फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो यूँ समझ लें कि सबसे लेटेस्ट अप्रोच है फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। सही है। और उसके लिए जनाब मैं कर ये रहा हूँ कि पहले उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और वो नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं कंसोल एप्लीकेशन पे। कंसोल एप्लीकेशन में जो है वो आप जो है जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल स्क्रैच से हर काम करना पड़ता है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क डेमो, और ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राइट क्लिक, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। सही है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया OMS, और इसको ऐड करवा दिया। तो ये मुझे 4 ऑप्शन दिखा रहा है। EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, MT EF डिज़ाइनर मॉडल, MT कोड फर्स्ट मॉडल, MT कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ MT EF डिज़ाइनर मॉडल, और ये मैंने फिनिश कर दिया। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है मॉडल फर्स्ट, एक चीज़ होती है कोड फर्स्ट, और एक चीज़ होती है डेटाबेस फर्स्ट। ये क्या है, अभी मैं पहले इसको एक एग्जांपल करके आपको दिखा दूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक मॉडल आ गया, EDMX फाइल। इस EDMX फाइल के अंदर जो है वो designer.cs में जाके अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, और डायग्राम जो है वो XML है। एक्चुअली आपके सामने ये डिज़ाइन व्यू आया हुआ है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने देखे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन आ गया ऐड न्यू। यहाँ से जाके मैंने सेलेक्ट किया एंटिटी, ऐड न्यू एंटिटी। सही है। इसका नाम मैंने रखा कस्टमर, और आईडी इसकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी की इसने रखी हुई, इसकी डेटा टाइप इंटीजर 32 है, ये की प्रॉपर्टी है, और ये मैंने ऐड करवा दी। तो इसने यहाँ एक एंटिटी ऐड कर दी। फिर इस पर मज़ीद मैंने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्केलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया नेम, और फिर मैंने ऐड न्यू करके स्केलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया जनाब एड्रेस। इसी तरीके से आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, ईमेल करवा दें, फ़ोन करवा दें। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ डिफरेंट ऐड करवाई हैं, इसमें जो है वो आप जाके इनकी डेटा टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइप यहाँ स्ट्रिंग है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, ईमेल की टाइप स्ट्रिंग है। अगर जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले लें तो डेट टाइप आप चेंज कर सकते हैं। आईडी जो है अगर इसको देखें आप तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये जो है वो आइडेंटिटी है एक तो, और इंटीजर 32 है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि मज़ीद यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने किया ऐड न्यू एंटिटी, और अब की दफ़ा मैंने जो है वो यहाँ पर ले लिया जनाब ऑर्डर्स ले लिया, और इसमें ऑर्डर आईडी है। इसमें मैं मज़ीद एक कर देता हूँ ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे मैंने टाइप चेंज कर दी। ये मैंने कर दिया डेट टाइम, और फिर मैं मज़ीद यहाँ पे एक स्केलर प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ, स्केलर प्रॉपर्टी, और ये मैं ऐड कर देता हूँ कस्टमर आईडी। ठीक है। अच्छा, फिर चाहूँ तो मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि अब जो है वो ऐड करने के बजाय मैं राइट क्लिक किया, ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है एसोसिएशन पे मैंने क्लिक किया, और मैं कह रहा हूँ कि एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, यानी कि कस्टमर कैन हैव मैनी इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्डर, यूज़ customer.order to access the order instance, order can have only one instance of customer, यूज़ order.customer to access the customer instance। इसको ओके किया तो इनके दरमियान एसोसिएशन बन गई, और नतीजे में यहाँ कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की भी आ गई। ठीक है। ये एक्चुअली हम बना क्या रहे हैं, ये मैं सॉफ्टवेयर वालों से पूछ रहा हूँ। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये ERD बना रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं करूँगा ये कि यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा जनरेट डेटाबेस फ्रॉम मॉडल। ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, और यहाँ से जो है वो मैं SQL सर्वर से कनेक्ट हो जाता हूँ, इसरार अली,
और यहाँ पे एक नया डेटाबेस मैं चाहूँ तो बना, इसरार अली की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर जो है वो करके, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो कोई पुराना डेटाबेस सेलेक्ट कर सकता हूँ या कोई नया डेटाबेस लिख दूँ। जैसे मैंने लिख दिया OMS डैश एंटिटी फ्रेमवर्क, उसको ओके कर दिया। हमारी बारी में एरर दे देते हैं, सुबह से चला रहे कोई एरर नहीं दिया, हाँ नाम के एरर आगे पहले और यार सर आप बताएं, आप बताएं। सर और क्या करना है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैंने एरर नहीं दिया था, उसने कहा था कि आप बनाना चाहें तो बना लें, मैंने असल में डैश हटा दिया बीच में से। ठीक है, तो अब ये नया डेटाबेस बन जाएगा एंटिटी फ्रेमवर्क 6.0 यूज़ करके, और ये जनाब इसने इसका स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया, और ये मैंने फिनिश कर दिया। तो अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो एक्चुअली हम ERT से डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, इसमें असल में इसकी तीन एंटिटी फ्रेमवर्क की तीन ब्रांचेस समझ लें आप। एक होती है डेटाबेस फर्स्ट, एक होती है मॉडल फर्स्ट, और एक होती है कोड फर्स्ट। ये हम देख रहे हैं मॉडल फर्स्ट, यानी पहले मॉडल बनाएं और उससे डेटाबेस जनरेट करवा दें। अच्छा, फिर मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पर, ये मुझसे पूछेगा कि डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होना है, ये मैं कनेक्ट हो गया, और ये मेरी क्यूरीज चल जाएंगी। जब ये मेरी क्यूरीज चलेंगी तो डेटाबेस में ये वाला डेटाबेस बन जाएगा। देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया किस नाम से, OMS EF। ठीक है, और ये हमने इस मॉडल से जनरेट किया है, तो इसमें जो चीज़ें हमने जैसी बनाई होंगी वैसे का वैसे ही डेटाबेस बना होगा। ये SQL सर्वर में हम आके देख लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस में आके मैं चेक कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक नया डेटाबेस नज़र आएगा OMS EF, और इसमें ये दो टेबल होंगे, कस्टमर और ऑर्डर्स। और इसमें अगर आप कॉलम चेक करें तो इसमें वही सारे कॉलम है, और ऑर्डर्स में भी वही कॉलम है जो हमने वहाँ क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा डेटाबेस बन गया, अब इसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे? तो देखें, ये जो आपकी EDMX फाइल है, ये EDMX फाइल है, तो जनाबे वाला यहाँ पर जो है इस EDMX फाइल के अंदर जो है, इसकी अगर आप मज़ीद इसको ओपन करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको जो है वो इसका नाम नज़र आएगा, इसका नाम है OMS कंटेनर। ठीक है, तो अब प्रोग्राम फाइल्स, ये कंसोल एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशन के अंदर मैं यूज़र से सबसे पहले जो है वो कस्टमर का नाम पूछ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा console.writeline, और यहाँ से मैं यूज़र से नाम पूछ लेता हूँ, इंटर कस्टमर नेम। अगर ये वेब एप्लीकेशन होती तो मैं टेक्स्ट बॉक्स से ले रहा होता यूज़र से, विंडोज़ एप्लीकेशन होती तो वो भी टेक्स्ट बॉक्स से ले लेता। फिर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें जो है वो कंसोल से रीड करवा के स्टोर करवा देता हूँ, console.readline। ये भी जो नाम भी आएगा वो यहाँ इंटर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग OMS कंटेनर DB इक्वल्स टू न्यू OMS कंटेनर। यूजिंग क्या चीज़ है आप लोगों को पता है? ठीक है, सही है ना? अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो कस्टमर का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कस्टमर C इक्वल्स टू न्यू कस्टमर, और इसके अंदर जो है मैं प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, जैसे कि नेम जो है वो मैं वो जो ऊपर नेम है वो सेट कर देता हूँ, और ईमेल जो है वो मैंने जैसे अभी हार्ड कोडेड दे दी, बाद में आप या चाहें तो यूज़र से इनपुट ले लें। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया israr@gmail.com, और एक फील्ड थी आई थिंक एड्रेस भी हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से भी ले सकते हैं। मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, मैंने लिखा इसरार एड्रेस। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं लिख रहा हूँ DB डॉट
कस्टमर्स डॉट ऐड, और ये मैंने जो है वो सी इसमें ऐड करवा दिया, और फिर मैं लिख रहा हूँ db डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, अच्छा जी, इससे क्या होगा, एक यहाँ पे जो है वो हम कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देते हैं, और चेक करते हैं जी क्या हुआ। अब आप जो है वो एप्लीकेशन को चला के देख लें, एप्लीकेशन चलेगी ये, और ये यूज़र आपसे इनपुट लेगा कंसोल एप्लीकेशन। इंटर कस्टमर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसरार अली, और एंटर प्रेस कर दिया। तो एंटर प्रेस करने पे क्या होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के बाद ये कंसोल डॉट रीड लाइन कर रहा है, ये मैंने एंटर प्रेस किया और ये यहाँ से बाहर आ गया। अभी अगर आप डेटाबेस में जाके चेक करें कस्टमर के टेबल के अंदर, तो ये डेटा यहाँ इंसर्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, यानी ये कि आपने यहाँ से डेटा फेच करके ये डेटा आपने डेटाबेस में इंसर्ट किया, लेकिन इसके लिए आप बीच में क्या मौजूद है, EDMX फाइल। ये तकरीबन वही है जैसे जो DBML बनाई थी हमने, तो उसमें जैसा काम किया था तकरीबन वही, लेकिन यहाँ नई चीज़ क्या आ गई, नई चीज़ क्या आई है, क्या हो गया भाई, खैरियत है? हाँ, ERD से हमने डेटाबेस बना लिया, डायग्राम से डेटाबेस बनाया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है वो सेव चेंजेस करने के बाद मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल ऑल कस्टमर इक्वल्स टू फ्रॉम CC इन DB डॉट कस्टमर्स सिलेक्ट CC। ये क्या है, क्यूरी लिंक में लिखी है मैंने। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर ईच वेरिएबल आइटम इन ऑल कस्टमर्स कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम डॉट नेम। ये मैंने क्या किया, ये मैंने उस डेटाबेस से डेटा फेच किया है और कौन सी फील्ड उठाई है, नेम की फील्ड उठा के कंसोल पे राइट करवा दिया। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ तो अब ये दोबारा मुझसे कस्टमर नेम पूछ रहा है। अब मैंने जैसे इसमें दे दिया वकार और ये मैंने एंटर दबा दिया, तो अब वकार अली भी जाके इंसर्ट होगा। और अब देखें डेटाबेस से जो लेकर आया वो क्या क्या लेकर आया, इसरार अली और वकार अली। हालांकि यानी कि डेटाबेस में अब 2 रिकॉर्ड्स हो गए और ये 2 लेकर आए ये वहाँ से, और लाके मुझे इसने कंसोल पे डिस्प्ले कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, ये जो काम किया है ना हमने, ये है मॉडल फर्स्ट, यानी कि पहले मॉडल बनाया और फिर उसे डेटाबेस जनरेट करवा दिया। अब आप यहाँ पे 2 बनाए थे, आप यहाँ 4 बना लें, 10 बना लें, उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाए, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बनाए, फला रिलेशनशिप बनाए, और वो बनाने के बाद उसे डेटाबेस जनरेट करवा दें, डेटाबेस जनरेट हो जाएगा। लेकिन डेटाबेस SQL सर्वर का होना चाहिए सर, ऑरिकल का नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क अभी सिर्फ SQL सर्वर को सपोर्ट कर रहा है, ये काम और भी टेक्नोलॉजीज में होता है, वो डिफरेंट नाम से होता है। अच्छा, अब देखें इस सोल्यूशन को मैं बंद कर देता हूँ और अब की दफ़ा जो है वो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और ये मैं बना रही विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। इसको मैं कह रहा हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क पार्ट 2। ठीक है, सीक्वल आ गया उसका। अब यहाँ पे जो है मैंने जो है वो राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, ADO.NET एंटिटी मॉडल यहाँ भी है, इसको भी मैं कह रहा हूँ OMS, इसको ऐड करवा लिया। यहाँ पे अब जो ऑप्शन नज़र आ रहा है डिज़ाइनर, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, नेक्स्ट किया। अभी मुझसे पूछ रहा है कौन सा डेटाबेस, ये मैंने वही EF वाला सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, टेबल सेलेक्ट किए, फिनिश कर दिया।
देखिए अब ये एंटिटी डेटा मॉडल जनरेट करेगा, लेकिन क्योंकि मैंने डेटाबेस से किया तो डेटाबेस से लेकर वो मॉडल जनरेट करेगा। नहीं, अगर आपका डेटाबेस पहले से बना हुआ है तो आप मॉडल ना बनाएं, डेटाबेस से मॉडल जनरेट करवा लें। सही है, बात वही है, पहले मॉडल बनाएं उससे डेटाबेस बना लें, या डेटाबेस पहले मौजूद हो तो डेटाबेस से मॉडल बना लें। ठीक है, अब आप यहाँ फॉर्म पे क्या कर सकते हैं, नया डेटा फेच भी कर सकते हैं और ऐड भी करवा सकते हैं और पुराना डेटा यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो डेटा ग्रिड व्यू जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप कर दी। ठीक है, फॉर्म लोड पे गया, फॉर्म लोड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग OMS। अच्छा, इसका नाम चेक कर लेते हैं, इसका नाम क्या है प्रॉपर्टीज़ में, इसका नाम है OMS EF एंटिटीज़। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं OMS EF एंटिटीज़ DB इक्वल्स टू न्यू OMS EF एंटिटीज़, और फिर जनाब इसके अंदर जो है वो मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल ऑल इक्वल्स टू फ्रॉम C इन DB डॉट कस्टमर्स सेलेक्ट C, और फिर मैं लिख रहा हूँ डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू ऑल। ये काम कहाँ मैंने किया, फॉर्म लोड पे, इसको मैंने रन कर दिया। तो वही डेटाबेस था, उसमें वो रॉस मौजूद होंगी जो मैंने वहाँ से इंसर्ट करी थी, तो वो डेटा रॉस जो है फैच होकर आएंगी और ग्रिड व्यू पे नजर आ जाएंगी। ठीक है, हाँ ERD तो वही है ना जो आपका कॉन्सेप्ट है ERD का। ठीक है, ये देखें डेटाबेस से डेटा उठ के यहाँ आ गया। सही है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। यानी कि मैंने वही डेटाबेस यहाँ पे इंसर्ट करना, तो क्या लिखेंगे आप, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और वही वाला काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। लिंक में भी कर रहे थे, नई चीज़ क्या है वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नई चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको यहाँ पर। लिंक में जो DBML फाइल थी हमेशा आप वहाँ डेटाबेस से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे थे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, अब आप मॉडल खुद बना रहे हैं और उससे डेटाबेस जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ 3 लेयर्स हैं, एक है बीच में मॉडल, एक लेयर पे है कोड, एक लेयर पे है डेटाबेस। अच्छा, आप इससे कोड से भी डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं, वो कोड फर्स्ट कहलाता है। ठीक है, उलट नहीं कर सकते मतलब क्या कह रहे हैं आप, डेटाबेस से मॉडल जनरेट हो सकता है और मॉडल जो है उससे खुद ब खुद ही कोड जनरेट हो जाता है। यानी कि देखें, जब मैंने यहाँ पे देखे ना, यहाँ कुछ क्लासेस बनी हुई हैं, ये जो मॉडल है इसके नतीजे में एक्चुअली कुछ क्लासेस बन जाती हैं C# की। तो ये असल काम तो इन्हीं का है। तो बेसिकली आप मॉडल बनाएं या डेटाबेस से मॉडल बनाएं, कोड जनरेट हो जाता है। अच्छा, ये कोड आप खुद भी अपने हाथों से भी लिख सकते हैं और उससे डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस समझ लें इसका टॉपिक है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी कि स्क्रैच से जब आप कोड लिखेंगे वो भी पॉसिबिलिटी है। टाइम कंज्यूमिंग का नहीं है इसमें मसला, इसमें एक्चुअली जो है वो जो इशू